अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.6 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है ताकि आप डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन ओपन कर सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर दीज विदाउट कैलकुलेशन। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट्स गिवन है जिनके हमें आंसर्स देने हैं लेकिन विदाउट कैलकुलेशंस देने हैं। ठीक है, मींस के उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं करनी। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज 1। कह रहे हैं कि एक हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन है अननोन है, ठीक है, और दूसरा गिवन है। ठीक है, कहते हैं कि इसको हम किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 1 आ जाए। ठीक है, 1 देखें हमारे पास उसी सूरत में आता है कि अगर हम किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। ये तो क्या नाम है, हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कोई मैं नंबर भी ले लूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं 2 ले लेती हूँ। ठीक है, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 1 आएगा। अगर मैं इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, ये कैंसिल होकर मुझे क्या दे देगा, 1 दे देगा। मीन्स के किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर दें या रेसिप्रोकल कह दें या इसको कह दें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। ठीक है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। और वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किस तरह आती है, अगर हम दो नंबर्स के इनवर्सेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर्स की बात होगी है, तो सेम यही चीज हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की या अलजेब्रिक फ्रैक्शंस की भी है। ठीक है, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अगर हमारे पास जिस तरह सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, बाई की फॉर्म में, जिस तरह ये 1/2 है, दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं ना, बाई की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा। तो अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हमारे पास क्या आते हैं, क्या होते हैं कि अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, मीन्स के ax प्लस बी और cx प्लस डी। ठीक है, ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर ये दो डिवाइड हो रहे होंगे तो ये क्या बना देंगे, हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन बना देंगे, मीन्स के वो डिवाइड के फॉर्म में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन के इसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स के इसके मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसको 1 की फॉर्म में लिख देंगे, 1/x³ प्लस 7x माइनस 8। अब जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 1। प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लें कैसे होगा। एक हमारे पास क्या है, ये गिवन है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, x³ प्लस 7x माइनस 8। क्या होगा, ये दोनों सेम में कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो हमें यही बताना है कि इसको हम इस एक्सप्रेशन को किस अलजेब्रिक फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 आए। इसको इसी के रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। रेसिप्रोकल क्या होता है, इनवर्स, मीन्स कि उसका उलट, 1 की फॉर्म में लिख देते हैं। अच्छा, सेकेंड पार्ट है व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय दिस गिव दिस 1। ठीक है, पहले हमें क्या कहा हुआ था कि मल्टीप्लाई करने से, अब वो कह रहे हैं कि किससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा। ठीक है, जब हम दो सेम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मैं 2 ले लेती हूँ, 2 को 2 के साथ ही डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा, x को x के साथ ही डिवाइड करूंगी तो 1 आएगा। इसी तरह कोई भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन या एक्सप्रेशन या कुछ भी होगा तो उसको मैं x प्लस वाई है तो x प्लस वाई के साथ ही डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 1 आएगा। अब ये हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन है, मीन्स के ये बाई की फॉर्म में है, तो मैं किसके साथ डिवाइड करूंगी, इसी के साथ ही डिवाइड करूंगी। ठीक है, कैसे, x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1 है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी x² डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इसके साथ, और मुझे क्या दे देगा, आंसर 1 दे देगा। ठीक है, तो किसके साथ डिवाइड करेंगे, दो सेम नंबर्स को या दो सेम थिंग्स या एक्सप्रेशन कुछ भी कह दें, आपस में डिवाइड करें तो हमारे पास आता है। अगर मल्टीप्लाई की बात होगी तो हम रेसिप्रोकल उसका लेंगे और अगर डिवाइड की बात होगी तो सेम वही चीज हम लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 1। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास सम ऑफ व्हाट अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड दिस इज m प्लस n डिवाइडेड बाय m² प्लस n²। अब हमें कह रहे हैं कि हम इसमें m डिवाइडेड बाय m² प्लस n में क्या ऐड करें। यहाँ हमारे पास
क्या आए कि हमारे पास इसका सम क्या बन जाए, m प्लस एन डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखें दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, इतना कुछ पार्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है, डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम रहता है, सिर्फ चेंज क्या होता है, न्यूमरेटर चेंज होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसमें क्या आएगा, m हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, क्या नहीं है, n नहीं है, ठीक है, और डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम रहेगा, m स्क्वायर प्लस n। तो हमें इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। m था हमारे पास, क्या नहीं था, n नहीं था, तो हम कर लेंगे n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे ना तो यही बनेगा, ठीक है, क्या आएगा, n डिवाइडेड बाय m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पार्ट में हमें क्या पूछा गया है कि व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। इसका आंसर तो मैं पार्ट 1 में ही दे चुकी थी कि अगर हम अलजेब्रिक फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस के 1 आता है, ठीक है। यहाँ रेसिप्रोकल कह दें या इसका क्या नाम है, किसी भी नंबर का हम कह दें उसको इसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी देख चुके हैं। तो दो नंबर्स किसी अलजेब्रिक फ्रैक्शन को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1, ठीक है। एग्जांपल भी हम इसके पार्ट 1 में इसकी कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में या डिवाइड के साइन के साथ, प्लस माइनस के साइन के साथ गिवन है। इस वीडियो में हम सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लस और माइनस भी करेंगे, ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन को। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास दो अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, सबसे पहले अभी तक आपको हर तरह की फैक्टराइजेशन आ गई होगी, क्योंकि अभी तक हम हर तरह की फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, कॉमन लेके भी कर चुके हैं, होल स्क्वायर के लिए भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला भी, क्यूब्स के फार्मूले भी कर चुके हैं, और इसके अलावा मिड टर्म ब्रेक मेथड भी। और आपको हर तरह के एक्सप्रेशन की पहचान भी होनी चाहिए कि किसमें हमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करना चाहिए या कौन सा मेथड यूज होगा, ठीक है। तो अब हमें डिफरेंट तरह के मिक्स हुए हुए एक्सप्रेशन गिवन होंगे, ठीक है। इसमें आपने खुद देखना होगा कि किस में कौन सा यूज होगा, और मैं साथ साथ आपको बताती भी चाहूंगी कि कैसे हमें पता चलेगा कि किस में कौन सा मेथड या कौन सी फैक्टराइजेशन यूज होगी। अब फर्स्ट देखें, हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमारे पास क्या है, 14x स्क्वायर माइनस 7x। अच्छा, अब दोनों में देख के ही हमें पता चल रहा है, सबसे पहले 7 और 14 तो आ जाएंगे कॉमन, क्योंकि ये दोनों 7 के टेबल में आ रहे हैं। इसके अलावा x स्क्वायर और x है, तो दोनों में x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो x की पावर हम 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि छोटी पावर हमारे पास 1 है, ठीक है, ये कॉमन आ गया। तो अब यहाँ से 7 2 जा 14 हो जाएगा, एक x की पावर कॉमन गई और एक रह गई, ठीक है। ये तो सबसे सिंप्लीफाइड, सबसे जो सिंपल टाइप है ना कॉमन लेने वाली, ये सबसे सिंपल सी है। ये सबसे इजी वाली फैक्टराइजेशन है कॉमन लेने। अच्छा, कॉमन लेना सबसे इजी है हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए। तो अच्छा, फिर उसके बाद माइनस आ रहा है, 7 1 जा 7 और x भी कॉमन आ गया, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1। फिर डिवाइड, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 12x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। यहाँ भी हमें दोनों, इन दोनों कोफिशिएंट को देख के क्या पता चल रहा है, दोनों हमारे पास 12 के टेबल में आ रहे हैं, और कॉमन हमारे पास आ रहा है x स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ से 12x स्क्वायर कॉमन गया तो x की एक पावर रह जाएगी, और यहाँ पे प्लस 12 2 जा 24 और x स्क्वायर कॉमन चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई आएगा, फिर इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बच गया है, x बच जाएगा, और प्लस सेकंड वाले में से 2। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, इनमें से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है, ना इसकी और कोई फैक्टराइजेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये एज इट इज आ जाएगा 2x माइनस 1। अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कुछ सेम है, अगर सेम हो जाएगा तो उसे हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है।
दोनों फ्रैक्शंस के, फर्स्ट फ्रैक्शन के सेकंड फ्रैक्शन के साथ कैंसिल हो सकते हैं और फर्स्ट के साथ भी कैंसिल हो सकते हैं, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे 2x-1 है और ये भी 2x-1 है। फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है। ठीक है, यूं आमने सामने ऊपर नीचे भी हो सकते हैं और यूं क्रॉस में भी हो सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में हमारे पास ये क्रॉस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, और x+2 भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब क्या हमारे पास हो जाएगा, यहां से बच जाएगा 7x और x, ये दोनों रह जाएंगे तो क्या बन जाएंगे x² और यहां से 12x²। अब इन दोनों में क्या हो रहा है, x² भी कैंसिल हो रहा है तो क्या बच जाएगा 7/12। अच्छा, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास किस तरह की फैक्टराइजेशन होगी। दो अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, a और b, a² + b² + 3ab। अब दोनों में कोफिशिएंट तो सेम नहीं है। ठीक है, तो सेम टेबल में नहीं आ रहे क्योंकि एक का 1 है और दूसरे का 3 है, लेकिन हमारे पास क्या है, a और b दोनों में कॉमन आ रहा है तो a और b को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ 2 टाइम्स था a और b तो 1 टाइम बच जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का साइन है, a b कॉमन चले गए तो क्या बच जाएगा 3। और यहां से अब देखें ये क्या आ रहा है हमारे पास, 4a² - 1, दोनों क्या बन रहे हैं, स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये 4ab स्क्वायर बन रहा है किसका, 2a का, और 1 भी स्क्वायर बन रहा है 1 का। अच्छा, फिर क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये किसी के भी फैक्टराइजेशन नहीं करेगा और ये भी लीनियर है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि देखेंगे कुछ कैंसिल हो रहा है। अब ये ab + 3 ab + 3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। यहां से क्या रह जाएगा ab। और अब देखें, जब दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन आए तो हमारे पास कौन सा फार्मूला ओपन होता है, एक दफा हम उसको प्लस में लिख देते हैं और एक दफा उसको माइनस में लिख देते हैं। तो क्या बन जाएगा 2a + 1 एंड 2a - 1। अच्छा, अब सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास क्या बच गया है, 2a + 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि ये कैंसिल हो चुका था। अब देखेंगे कुछ और कॉमन कुछ और कैंसिल होता है कि नहीं। ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास a b है और डिनोमिनेटर में a b नहीं है, ये कैंसिल नहीं होगा। सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास 2a + 1, 2a + 1 देखेंगे हम डिनोमिनेटर में है जी, ये रहा, ये कैंसिल हो गया। इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं होता। अब यहां से क्या बच गया है, a b, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा 2a - 1। ठीक है, तो ये इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी है। पार्ट 4 में हमारे पास 3 अलजेब्रिक फ्रैक्शंस आ रही हैं। ठीक है, अब बारी बारी सबकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, फर्स्ट का न्यूमरेटर तो हमारे पास a - b है, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। ठीक है, ये लीनियर फॉर्म में है। अच्छा, नेक्स्ट में क्या है, इसका डिनोमिनेटर जो है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लेंगे तो यहां से एक दफा a बच जाएगा और उसके बाद प्लस, फिर a कॉमन आया तो b रह जाएगा। ठीक है, अब सेकंड की बारी है। सेकंड में क्या है हमारे पास, अगेन a4 और b4 ये दोनों क्या बन रहे हैं, स्क्वायर्स बन रहे हैं। किसके स्क्वायर्स हैं, ये है हमारे पास a² का और ये है b² का स्क्वायर। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में क्या बन रहा है, इसका डिनोमिनेटर भी हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला बना रहा है, a² - 2ab + b²। ये क्या हो रहा है, a - b का होल स्क्वायर क्लोज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट में a एज इट इज आ जाएगा और ये, अब अगर दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो हमारे पास फार्मूला है, लेकिन अगर पॉजिटिव साइन हो तो उसके लिए फार्मूला नहीं है, तो ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप करने से पहले हम देख लेते हैं कि कुछ कटिंग होगी इसमें। अच्छा,
अब a माइनस बी हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास a माइनस बी, लेकिन 2 टाइम्स है हमारे पास, न्यूमरेटर में 1 टाइम है, तो ये एक दफा कैंसिल हो जाएगा और एक दफा रह जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और कॉमन कैंसिल हो रहा है कि नहीं, यहां से ये तो अभी फार्मूला बना ही नहीं है। ठीक है, ये a है, a और a कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। अब हमारे पास क्या बचा है, यहां से a स्क्वायर, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फैक्टराइजेशन कंप्लीट कर लें एक दफा, उसके बाद कटिंग करें। ठीक है, और ऐसे भी कर सकते हैं कि कटिंग साथ साथ भी कर सकते हैं, ताकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपके पास आंसर आता जाए। ठीक है, अच्छा, लेकिन तरीका आपका ठीक होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, अब क्या होगा कि यहां से हमारे पास क्या बच रहा है, ये 1 बच जाएगा और ये आ रहा है a प्लस बी। अब इसका क्या है, फार्मूला ओपन हो जाएगा, क्योंकि दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो एक दफा क्या करते हैं, प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफा माइनस के साथ लिख देते हैं, और यहां से क्या बच रहा है, a माइनस बी। एक दफा कैंसिल हो गया था तो एक दफा भी है हमारे पास। अब यहां से ये कैंसिल हो गया तो 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगेन देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले कि कुछ कटिंग होती है कि नहीं। ये तो 1 है, ये a स्क्वायर प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी मेरे पास डिनोमिनेटर में है, ये रहा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी हमारे पास मजीद फैक्टराइजेशन हो सकती है, प्लस की नहीं हो सकती थी, लेकिन अगर माइनस हो तो एक दफा हम उसको प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफा माइनस के साथ लिखते हैं और स्क्वायर्स हटा के लिखते हैं। ठीक है, तो और तो कोई भी कटिंग नहीं होती है। अब देखते हैं क्या क्या बच गया है, यहां से आ गया हमारे पास a प्लस बी, और इसका फार्मूला ओपन हो जाएगा, एक दफा विदाउट स्क्वायर इसको प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफा माइनस के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस बी, और ये तो टोटली कैंसिल हो गया है, तो ये थर्ड फ्रैक्शन तो हमारे पास खत्म हो गई। अब इन दोनों में कटिंग हो रही है हमारे पास के नहीं। अब a प्लस बी है, ये डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये a माइनस बी, इसका भी डिनोमिनेटर में a माइनस बी है, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। यहां से भी ओवरऑल 1 आ गया और ये भी 1 है, 1 और 1 मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड वाला हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, और फिर जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस स्टेप में सिर्फ हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर पहले था, अब वो हमारे पास न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ये तो एज इट इज आ जाएगा। अब ये हमारे पास दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ हो जाएगा, और ये है x प्लस वाई और 3xy। अब देखेंगे किस किस की कटिंग होती है, 6 और 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, अब ये एक्स वाई एक एक दफा है और यहाँ पे 2 2 टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक दफा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से x प्लस वाई, यहाँ से x प्लस वाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या बच गया हमारे पास, 2xy, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x माइनस वाई, तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम सबसे पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, 8a क्यूब माइनस 1 4a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आपस में चेंज हो जाएंगे। ये डिनोमिनेटर था तो अब न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन में हमारे पास न्यूमरेटर जो है, ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का। ठीक है, तो ये किसका, 8a क्यूब किसका क्यूब बन रहा है, 2a का, और 1 1 का क्यूब बनता है, और यहां से डिनोमिनेटर में से हमारे पास 2a स्क्वायर कॉमन आ रहा है।
2a² कॉमन लेंगे तो 2 2 जा 4 और a आ जाएगा और प्लस 1। अब नेक्स्ट कि न्यूमरेटर में हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। 5 3 जा 15 माइनस 5 5 जा 25। अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं कि 5 और 6 और 5 को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है 30 आ रहा है, साइन प्लस का आ रहा है लास्ट टर्म का। तो अब 30 किस किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में 30 पे, 2 के टेबल में 15 के, 3 के टेबल में 10 पे, 4 के टेबल में तो नहीं आएगा, 5 के टेबल में 6 पे और 6 का टेबल आ रहा है पहले। ठीक है, तो अब इनको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने से 31 17 13 और 11 कौन सा पेयर सिलेक्ट होगा जिसमें मिड टर्म का कोफिशिएंट 13 आ रहा है, 13 वाला ये है। अब -13 चाहिए, प्लस करके आ रहा है, ये पेयर प्लस करने से आ रहा है और साइन हमें कौन सा चाहिए, मिड टर्म का साइन दोनों के साथ आएगा। अगर प्लस करने से आ रहा हो पेयर तो मिड टर्म का साइन हम दोनों के साथ लगाते हैं। तो 6a² माइनस 3a, अब 13a को क्या लिखेंगे -3a और -10a प्लस 5। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर में से हमारे पास a³ कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा 2a प्लस 1 और ये 15a²। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले हम देखेंगे कि कोई कटिंग होती है कि नहीं। अब देखें 2a प्लस 1 2a प्लस 1 दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। और इसके अलावा 5 और 15 की कटिंग होगी, 5 3 जा 15। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास ये a² है और ये a³ है, 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे और 1 पावर रह जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे a है और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में a² है तो ये a कैंसिल होके एक दफा a रह जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है हमारे पास, अच्छा इसके न्यूमरेटर में हम फार्मूला ओपन कर देंगे, एक दफा विदाउट क्यूब और दूसरी दफा इस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस और इन दोनों का प्रोडक्ट और फिर 1 का स्क्वायर। अब इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ क्या बच गया 3a माइनस 5। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से हमारे पास 3a कॉमन आ रहा है और 3 2 जा 6 होता है तो 2a आ जाएगा और -1। यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं तो 5 कॉमन आ जाएगा तो 5 2 जा 10 और साथ आ रहा है a और साइन चेंज हो जाएगा माइनस का साइन कॉमन लेने की वजह से और 5 1 जा 5। ठीक है, अब थर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या बन रही है, न्यूमरेटर इसका कैंसिल हो गया था फुल तो 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 और एक a आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले देखेंगे कोई कटिंग होती है तो इसमें कोई भी कटिंग फिलहाल नहीं हो रही। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज आ जाएगा। अब सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास ये सॉल्व होगा। ठीक है, बाकी न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। अब 2a माइनस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे और क्या बच रहा है 3a माइनस 5 आ रहा है। ठीक है, और 1/3a। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3a माइनस 5 भी कैंसिल। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, जो बच गया वो लिखेंगे। फर्स्ट में क्या बच रहा है 4a² प्लस 2a प्लस 1 और इसके अलावा न्यूमरेटर में हमारे पास कुछ भी नहीं है और डिनोमिनेटर में 2 और 3 2 3 जा 6 और a। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमारे पास डिवाइड का साइन आ रहा है, इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, x² माइनस 8x एंड माइनस 9, x² माइनस 17x एंड प्लस 72। नेक्स्ट है x² माइनस 25 और x² माइनस 9। अब इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा, x² माइनस 9x प्लस 8, x² प्लस 4x माइनस 5। अच्छा, अब यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में क्या है
यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड का अप्लाई होगा। ठीक है, तो मिड टर्म ब्रेक मेथड यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। -8x एंड -9, -9 है तो 9 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा और 3 के टेबल में आएगा। अब माइनस है तो इन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, 8 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। हमें कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है, 8 वाला पेयर सिलेक्ट करना है। अच्छा, ये वाला सिलेक्ट हो जाएगा। माइनस करने से आ रहा है तो इसका मतलब है ये मिड वाला साइन बड़े नंबर के साथ आएगा और छोटे के साथ ऑपोजिट साइन आ जाएगा। -8x की जगह क्या लिखना है, +x एंड -9x। तो x स्क्वायर +x -9x एंड -9, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x। x कॉमन लिया तो यहाँ से x रहेगा और यहाँ से 1, यहाँ से -9 कॉमन लिया तो x, माइनस साइन कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, x +1 आ गया और यहाँ से x -9। तो ये क्या बन गया है, x +1 एंड x -9। ठीक है, अब डिनोमिनेटर का देखते हैं। डिनोमिनेटर में भी मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई होगा। x स्क्वायर -17x + 72। अब 72 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 के टेबल में आएगा, 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा और 9 के टेबल में आएगा। अब 9 आ चुका है तो इससे आगे नहीं जाएंगे, रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब 72 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 73, नेक्स्ट आ जाएगा 38, नेक्स्ट हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 22 और ये 18 और ये हो जाएगा 17। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का साइन किसके साथ आएगा, ऐड करने से पेयर्स आ रहे हैं तो माइनस का साइन दोनों के साथ आ जाएगा, -8 एंड -9। तो -17 की जगह हम क्या लिखेंगे, -8x एंड -9x। ठीक है, तो x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टू में से, तो फर्स्ट में x रह जाएगा और ये प्लस आ जाएगा -8। फिर यहाँ से माइनस का साइन एक तो कॉमन जाएगा, उसके अलावा दोनों 9 के टेबल में आ रहे हैं तो 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 9 8 72। x -8 कॉमन आ रहा है, यहाँ से फर्स्ट वाले में से x बच रहा है और सेकंड वाले में से 9। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या बन गई, x -8 एंड x -9। अच्छा, नेक्स्ट वाले में हमारे पास सेकंड के न्यूमरेटर में x स्क्वायर -25 है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, x स्क्वायर -25 है। ठीक है, अब ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x का, और ये बन रहा है 5 का। अब दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन हो तो क्या करते हैं, एक दफा उसको माइनस के साथ लिख देते हैं और एक दफा प्लस के साथ। ठीक है, तो इसको लिख देंगे एक दफा माइनस के साथ और एक दफा प्लस के साथ लिखते हैं। अभी सेम यही चीज हमारे पास इसके डिनोमिनेटर में भी आ रही है, क्या आ रहा है, x स्क्वायर -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया x स्क्वायर -1, ये x का स्क्वायर बन रहा है और ये 1 का। अब दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन है तो एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिख देंगे। ठीक है, अब थर्ड फ्रैक्शन आ रही है हमारे पास। थर्ड के न्यूमरेटर में हमारे पास है x स्क्वायर -9x + 8। ठीक है, अब इसमें भी हमारे पास क्या है, मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई होगा। 8 है, 8 किस किस टेबल में आएगा, 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसके अलावा 4 के टेबल में आएगा, वो यही है, 4 लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा, प्लस करना है इन्हें क्योंकि कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। कौन सा पेयर सिलेक्ट होगा जिसमें 9 आ रहा है, ठीक है, 9 फर्स्ट वाले में आ रहा है, तो अब प्लस करने से पेयर आया है तो ये मिड वाला साइन दोनों के साथ आ जाएगा, -1 और -8x। तो हम
-9 को किससे रिप्लेस कर देंगे, -x एंड -8x। अब कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टू में से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा और -1। अब यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन आ रहा है, दोनों में 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा x, माइनस कॉमन लेने की वजह से साइन चेंज हो जाएगा और 8 वन आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा x -1 और यहाँ से आ जाएगा x और ये आ जाएगा -8। अब ये क्या आ रहा है हमारे पास x -1 एंड x -8। अब नेक्स्ट क्या है, x स्क्वायर प्लस 4x एंड -5। अब 5 हमारे पास 1 के टेबल में आ रहा है और इसके अलावा 5 के टेबल में आ रहा है, तो 5 हमने लिखा है, मीन्स का इसका एक ही पेयर बनता है। ये हमें माइनस करना है, इसको पेयर माइनस करने से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मिड वाला साइन बड़े नंबर के साथ आएगा, छोटे के साथ ऑपोजिट साइन आएगा। अब प्लस 4x की जगह क्या लिखूंगी मैं, -x प्लस 5x, x स्क्वायर -x प्लस 5x एंड -5। ठीक है, अब फर्स्ट टू में से कॉमन x आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x -1, यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, तो x -5 1 जा 5, x -1 दोनों में आ रहा है, कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बच रहा है और यहाँ से 5 आ रहा है, तो नेक्स्ट की फैक्टराइजेशन क्या होगी, x -1 और x + 5। अब ये सब की फैक्टराइजेशन हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी फैक्टराइजेशन की थी। ठीक है, दोनों तरीकों से मैं बता रही हूँ, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि फैक्टराइजेशन करके डायरेक्ट मैं इसके आंसर लिख रही हूँ। तो दोनों तरीकों से आपको क्वेश्चन समझ आ गई होगी। आप क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इनकी कटिंग हो रही है। ठीक है, तमाम डिनोमिनेटर और तमाम न्यूमरेटर को देखेंगे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट के न्यूमरेटर में अभी x + 1 ये न्यूमरेटर में आ रहा है, देखेंगे डिनोमिनेटर में x + 1 आ रहा है कि नहीं, इन तीनों के डिनोमिनेटर में चेक करेंगे। ठीक है, x + 1 ये कैंसिल हो गया। अब x -9 को डिनोमिनेटर में चेक करेंगे, तीनों के डिनोमिनेटर में चेक करेंगे, तो ये फर्स्ट के डिनोमिनेटर में ही आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा x -5 चेक करेंगे, x -5 हमारे पास नहीं आ रहा। फिर नेक्स्ट x + 5 चेक करेंगे, x + 5 हमारे पास ये आ रहा है। फिर x -1 x -1 x -8 एंड x -8। ठीक है, अब क्या बच गया है, यहाँ से न्यूमरेटर में x -5 और डिनोमिनेटर में x -1। अच्छा, जब आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट फैक्टराइजेशन का आंसर इसमें पुट करेंगे, तो आप क्या करें कि रफ वर्क में तमाम फैक्टराइजेशन सामने शो करना। ठीक है, ताकि पता चले कि कौन से स्टेप्स अप्लाई किए हैं, देखने वाले को भी, चेक करने वाले को भी समझ आएगी। तो डायरेक्ट अगर करना हुआ तो सारी फैक्टराइजेशन रफ वर्क में सॉल्व करें। इससे पिछले तमाम एक्सरसाइजेस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, जिसमें आपको तमाम फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करवाई गई है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से 7 तक हमने ये फ्रैक्शन सॉल्व की थी। ठीक है, अलजेब्रिक फ्रैक्शन सॉल्व की थी, लेकिन उनके दरमियान हमारे पास मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन था। ठीक है, अब हमारे पास फ्रैक्शंस के दरमियान, अलजेब्रिक फ्रैक्शन जो है उनके दरमियान प्लस या माइनस का साइन होगा, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो अब फर्स्ट जो फ्रैक्शन हमारे पास मौजूद है, ये तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, मींस के इसके डिनोमिनेटर की हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होगी, क्योंकि ये लीनियर है, ये एज इट इज आ जाएगा। अब देखिए, जो सेकंड है, इसकी हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, कैसे होगी, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर बनता है, 2x का, और 9y 3y का। ठीक है, अब दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन आए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, फार्मूला होता है उसका, एक दफा उसको प्लस के साथ लिख देते हैं विदाउट स्क्वायर, और दूसरी दफा उसको माइनस के साथ लिख देते हैं। तो ये हो गई इसकी फैक्टराइजेशन। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जिस चीज की फैक्टराइजेशन होती है उसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसका हम एलसीएम लेंगे। जितनी भी फ्रैक्शंस होंगी अलजेब्रिक फ्रैक्शन सबकी, अब यहाँ पे हमारे पास 2 है तो इन दोनों की लेंगे।
अब ये हमारे पास समझने की चीज है कि एलसीएम हम कैसे लेंगे, ठीक है, वो प्रॉपर पूरा का पूरा मेथड करने के बजाय यहाँ से हम देख के ले लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे कि जो हमारे पास सेम टर्म्स होंगी, जो सेम फैक्टर्स होंगे हमारे पास, उनको एक ही दफा लिखेंगे, लेकिन वो सेम किस में हो, दो डिफरेंट फ्रैक्शंस में हो। जिस तरह ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी है। अब इन दोनों में सेम कौन सी है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, ये दोनों में सेम है, तो इसको एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है। और जो हमारे पास एक ही दफा होगी वो तो एक ही दफा आएगी, लाजमी बात है, ठीक है, समझ आइए। लेकिन सेम किस तरह हो, दो डिफरेंट फ्रैक्शन में हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास होल स्क्वायर होता, अभी ये भी इस तरह भी हो सकता था 2x माइनस 3y। अब देखें ये दो तो सेम है, लेकिन ये दो भी तो सेम है, लेकिन ये क्या है, ये एक ही फ्रैक्शन में आ रही है दोनों, और ये दोनों क्या है, डिफरेंट में आ रही है, ठीक है। तो अगर ऐसे होगा मीन्स कि ये होल स्क्वायर होगा ना, ठीक है। तो इन दोनों, जब दोनों सेम फैक्टर्स होंगे डिफरेंट में, तो हम उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना वो यहाँ लिखेंगे। अगर होल स्क्वायर इसमें होता तो हम यहाँ पे होल स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे या यहाँ पे होता हमारे पास होल क्यूब और यहाँ होता होल स्क्वायर। तो अब ये दोनों सेम टर्म्स हैं, सॉरी दोनों सेम फैक्टर्स है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस। अब इन दोनों में जो हाईएस्ट होगी ना वो हम यहाँ लिखेंगे। अब हाईएस्ट इस केस में क्या बन रही है, 3 बन रही है, तो यहाँ हम 3 बनेंगे। ये मैं जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ आपको एलसीएम लेने के समझाने के लिए, ठीक है। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें तो दोनों 1 है, दोनों 1 है, तो इसलिए हाईएस्ट हमारे पास 1 ही होगी, तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका एलसीएम लेंगे जस्ट इन फैक्टर्स को देख के, ठीक है, प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, अच्छा, क्योंकि उस तरह बहुत लेंथी काम हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम लेंगे फर्स्ट फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 1/2x माइनस 3y, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम एलसीएम के साथ। एलसीएम हमारे पास क्या आया है, 2x माइनस 3y एंड 2x प्लस 3y। तो इसको कटिंग कर देंगे इसकी, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y के साथ कैंसिल हो जाएगा। और डिनोमिनेटर हमेशा ये खत्म होना चाहिए कैंसिल होके। अगर तो खत्म ना हुआ मीन्स कि कुछ ना कुछ कोई फैक्टर बचता हुआ ना, तो इसका मतलब है कि आपने एलसीएम ठीक नहीं लिया, ठीक है। ये हर हाल में ये कैंसिल होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास न्यूमिनेटर में कुछ ना कुछ बचता है, डिनोमिनेटर पूरा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है, जो आता है वो यहाँ पे लिखेंगे इसके न्यूमिनेटर में, 2x प्लस 3y, ठीक है। ये फर्स्ट फ्रैक्शन का आंसर आ गया। उसके बाद मेरे पास माइनस का साइन है, उसके बाद हम सेकंड फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। सेकंड फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बारी बारी इन दोनों फ्रैक्शंस को हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। तो सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करा देंगे एलसीएम के साथ, वो क्या है 2x माइनस 3y और 2x प्लस 3y, ठीक है। 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y इसके साथ कैंसिल, 2x माइनस 3y 2x माइनस 3। अभी देखें अगेन ये पूरा कैंसिल हो गया डिनोमिनेटर, तो हमारे पास क्या बच गया है, x प्लस y। इसके बाद हम न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे। न्यूमरेटर को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर तो ब्रैकेट के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा होता तो मैं मल्टीप्लाई करा देती, लेकिन इस केस में कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, जस्ट ब्रैकेट्स ओपन होंगी, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से क्या होगा, इस ब्रैकेट के साइन चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट वाला तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उससे पहले नेगेटिव साइन नहीं है, सेकंड वाले से पहले नेगेटिव साइन है, तो ये अंदर वाले दोनों के साइन चेंज कर देंगे, माइनस एक्स और माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और बल्कि डिनोमिनेटर में हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, कैसे कि ये दो सेम टर्म्स हैं और दरम्यान में सिर्फ डिफरेंस किस चीज का, प्लस और माइनस का। तो ये हमारे पास किसका फार्मूला क्लोज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, मीन्स के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको कंबाइन कर देंगे, 2x माइनस एक्स और 3y माइनस वाई, और ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। अब ये दोनों x और x वाली टर्म माइनस हो जाएंगी, प्लस माइनस माइनस इन दोनों को माइनस के 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और वेरिएबल x आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का, बड़ा नंबर 2 है तो 2 के साथ प्लस का साइन है, यहाँ बड़ा नंबर इन दोनों में से 3 है, 3 के साथ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 सॉरी 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, और वेरिएबल हमारे पास y है, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा,
तो ये इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। हमें दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है, ठीक है, ये बिल्कुल सब्ट्रैक्शन की तरह ही होगा, सिर्फ हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा इन्हें, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अच्छी बात यह कि उन्होंने पहले ही हमें फैक्टर्स के फॉर्म में डिनोमिनेटर दिए हैं, ठीक है, अगर ना हो तो फिर उनकी फैक्टराइजेशन करके उन्हें फैक्टर्स के फॉर्म में लाना पड़ता। तो अब हमें इनके डायरेक्ट एलसीएम इनका लेना होगा डिनोमिनेटर का। अब देखें दोनों में कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है, दोनों में दो दो फैक्टर्स हैं और सब डिफरेंट हैं, तो हम ये सारे के सारे एलसीएम में लिख लेंगे, ठीक है। आ जाएगा x और y, x माइनस वाई एंड x प्लस वाई, ठीक है। एलसीएम का काम तो हमारा हो गया कि डायरेक्ट हमें यही लिख लेना था क्योंकि कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट देखेंगे कि न्यूमरेटर हमारा किस तरह बनेगा। न्यूमरेटर हम कैसे बनाते हैं कि पहले फर्स्ट वाली फ्रैक्शन लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे एलसीएम के साथ। एलसीएम में आ रहा है एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। कैंसिल कौन होगा, और कैंसिल जरूर होगा, ठीक है। इसमें कैंसिलेशन ऐसे होगी कि पूरा डिनोमिनेटर जो है ना इनमें से किसी ना किसी टर्म के साथ कैंसिल होगा, इसमें डिनोमिनेटर नहीं बचेगा हमारे पास। अगर बच गया इसका मतलब है कि आपने एलसीएम गलत लिया हुआ है, ठीक है। इसमें हर हाल में ये डिनोमिनेटर कैंसिल होता है, ठीक है, और पूरा का पूरा कैंसिल होता है। अब ये x x के साथ कैंसिल हो गया और x माइनस वाई x माइनस वाई के साथ, ठीक है। जिस तरह ये खत्म हो गया ना, अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, इस तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। अगर आपके डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ बच रहा है इसका मतलब है कि आपने एलसीएम गलत लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रह रहा है न्यूमरेटर में, y और x प्लस वाई। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्रैक्शन को सॉल्व किया, अब हमारे पास आ रहा है प्लस का साइन, तो प्लस लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन आ रही है, सेकंड फ्रैक्शन में है हमारे पास ये, अब इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई, एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। अभी इसमें कैंसिल कौन हो रहा है, y कैंसिल हो रहा है और x प्लस वाई। देखें अगेन पूरा डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है, x और x माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करेंगे। y मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ, ठीक है, तो y को जब x के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर y को y के साथ मल्टीप्लाई करूंगी वाई स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है, फिर x x के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस x और y मल्टीप्लाई होके एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में आप देखें ये एक्स वाई तो हो गया। अब ये अगेन देखें दो सेम टर्म्स है, दोनों फैक्टर्स की फर्स्ट और सेकंड टर्म दोनों सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है, एक में माइनस है एक में प्लस है। तो हमारे पास ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, ठीक है, दोनों स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन का, ठीक है। अब यहाँ देखें प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया हमारे पास, इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से एक्स वाई, ये फार्मूला क्लोज हो रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई, रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें ऑलरेडी फैक्टर्स की फॉर्म में डिनोमिनेटर गिवन है, लेकिन हमें एक चीज देखनी होगी, फर्स्ट का फ्रैक्शन फर्स्ट का डिनोमिनेटर 2x माइनस 1 है, जबकि सेकंड का हमारे पास 1 माइनस 2x है, ठीक है। दोनों की टर्म्स सेम है, सिर्फ साइन इनके ऑपोजिट है, ठीक है। यहाँ 2x माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस 2x है, यहाँ 1 के साथ माइनस का साइन है और यहाँ प्लस है, यहाँ 2x के साथ प्लस का साइन है, यहाँ 2x के साथ माइनस का साइन है। तो मैं एक स्टेप में इन दोनों को एक जैसा कर दूंगी, सेम कर दूंगी, क्योंकि हमें एलसीएम में सेम टर्म लिखनी होती है एक दफा, ठीक है। अब ये है तो सेम लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है, तो इन्हें हम सेम कर सकते हैं कैसे, कि यहाँ से अगर मैं नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, 2x का साइन चेंज होके माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा और 1 का साइन प्लस के बजाय माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये फर्स्ट वाला तो ऐसे ही रख लेते हैं। अच्छा, यहां से जब नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, सेंटर में, ठीक है। अच्छा, 2, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये प्लस के साइन के साथ हो जाएगा 2x, तो ये पहले लिख देंगे और माइनस 1 हो जाएगा। अब देखें दोनों के डिनोमिनेटर
सेम हो गए, सिर्फ एक नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से, ठीक है। वरना दिखने में तो ये सेम नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों सेम है, सिर्फ इनमें ऑपोजिट साइन है। अगर आप इसको इसी तरह लेके दो दो दफा एलसीएम में लिख के करते तो ये गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि ये सेम हो सकते हैं एक नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 2x माइनस 1 2x माइनस 1 दोनों डिफरेंट फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको एक ही दफा लिख देंगे, ठीक है, 2x माइनस 1। इसके अलावा हमारे पास दो कोफिशिएंट आ रहे हैं, 3 और 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, बल्कि इससे पहले हम एक स्टेप कर लेते हैं कि हमें न्यूमरेटर में भी नजर आ रहा है, यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है और यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले, इससे भी पहले हम ये कर लेते हैं कि इनके न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेते हैं, कि यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, इसका फायदा कहाँ होगा ये मैं आगे चल के बताती हूँ। और ये हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 3 जा 6 और माइनस x, ठीक है। अब ये करने से क्या फायदा होगा, ये आपको एलसीएम लेते हुए फायदा होगा, ठीक है। जब हम कटिंग कर रहे होंगे ना, तो उस टाइम पे इसका पता चलेगा कि क्या फायदा था। अब 3 भी एक ही दफा आ रहा है, इसको 3 2 जा 6 लिखने के बजाय इसी तरह लिखते हैं, ठीक है, बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 रिपीट हो रहा था तो एक ही दफा लिख दिया। अब देखें, अब जब हम रफ वर्क करेंगे तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 2x माइनस 1। इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम हमारे पास क्या है, 3 2 और 2x माइनस 1। अब क्या होगा कि 3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1 2x माइनस के बाद साथ कैंसिल हो गया। अब ये देखिए, ये डिनोमिनेटर पूरी तरह कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया है, 5 और 2, तो 5 2 जा 10 x प्लस 1। फिर ये माइनस का साइन आ रहा है, फिर उसके बाद सेकंड फ्रैक्शन 2 3 माइनस x 2 2x माइनस 1, और ये क्या आ रहा है, 3 इंटू 2 2x माइनस 1। 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 के साथ। अब ये क्या बन जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 माइनस x, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, अब ये जो दोनों कोफिशिएंट हैं, इनमें कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, ये दोनों किस टेबल में आ रहे हैं, 2 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 के टेबल 2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई 2 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच रहा है, 5 x प्लस 1 और यहाँ 3 माइनस x। अब ये 2 भी 2 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x प्लस 5 1 जा 5। अब माइनस की वजह से इन दोनों ब्रैकेट में जो दोनों टर्म्स है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये पहले प्लस था, अब माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9। अब ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस 3x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 बच गया है और 2x माइनस 1। अब क्या होगा कि सेम वेरिएबल वाली टर्म्स कंबाइन कर लेंगे और कांस्टेंट कंबाइन कर लेंगे। अब ये क्या बन गया, 5 प्लस 3 8, साइन बड़े नंबर का प्लस है तो प्लस ही आ जाएगा, और वेरिएबल x बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करने से क्या हो जाएगा, 4 3 2x माइनस 1। अब न्यूमरेटर में देखें तो, अब न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है, 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, तो 2x माइनस 4 1 जा 4, यहाँ से 3 आ रहा है, 2x माइनस 1। ये अगेन 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया है, 4/3। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास 3 फ्रैक्शंस आ रही हैं, ठीक है। फर्स्ट का डिनोमिनेटर तो
ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, सेकंड का डिनोमिनेटर जो है इसमें हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 6 और 9 दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं, तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6 और a प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, इसके अलावा थर्ड का जो डिनोमिनेटर है इसमें हमारे पास फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ये 4a स्क्वायर और माइनस 9 और 9 ये दोनों स्क्वायर्स हैं, दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन आ रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक दफा उसको प्लस के साथ लिख देते हैं और एक दफा माइनस के साथ लिख देते हैं। ठीक है, ये 4a किसका, 4a स्क्वायर माइनस 9, 4a स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा है, 2a का, और 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर बन रहा है, तो ये क्या बन रहा है, 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3। तो ये हम लिख देंगे 2a प्लस 3 एंड 2a माइनस 3। अच्छा, अब हम नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम में देखेंगे कि जो रिपीटेड होंगे डिफरेंट फ्रैक्शंस में उनको एक दफा लिखेंगे। अब ये 2a माइनस 3 2a माइनस 3 ये दो दफा आ रहा है डिफरेंट फ्रैक्शंस में, तो इसको एक दफा लिख देंगे 2a माइनस 3। इसके बाद 3 हमारे पास दो दफा आ रहा है, तो इसको एक दफा लिख देंगे। फिर उसके बाद 2a प्लस 3 2a प्लस 3, तो ये भी दो दफा आ रहा है, तो एक दफा लिख देंगे 2a प्लस 3। ठीक है, इसको सेंटर में करके लिख लेते हैं, क्या रहा है 3 2a माइनस 3 2a प्लस 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बारी बारी इन तीनों फ्रैक्शंस को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन ले लेते हैं 2a डिवाइडेड बाय 2a माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एलसीएम के साथ, 3 2a माइनस 3 और 2a प्लस 3, तो क्या होगा 2a माइनस 3 2a माइनस 3 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा 2 3 जा 6a और लास्ट में क्या रहा है 2a प्लस 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है, फिर क्या करेंगे सेकंड फ्रैक्शन लेंगे। ठीक है, अब सेकंड फ्रैक्शन क्या है 5 डिवाइडेड बाय 3 2a प्लस 3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम के साथ, एलसीएम हमारे पास 3 2a माइनस 3 2a प्लस 3, 3 3 के साथ कैंसिल, 2a प्लस 3 2a प्लस 3 के साथ कैंसिल, क्या बच रहा है हमारे पास 5 2a माइनस 3। ठीक है, इसके बाद माइनस का साइन आ रहा है सेकंड फ्रैक्शन के बाद। अब लास्ट हमारे पास थर्ड फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 3a प्लस 2, 4 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 2a प्लस 3 2a माइनस 3। एलसीएम हमारे पास ये है 3 2a माइनस 3 2a प्लस 3, 3 3 के साथ कैंसिल, 2a प्लस 3 2a प्लस 3 के साथ कैंसिल, 2a माइनस 3 2a माइनस 3 के साथ, तो सिर्फ क्या बच गया है 4 3a प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर बन गया। नेक्स्ट हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 6a को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 a और a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर, फिर आगे प्लस का साइन है 6 3 जा 18 और a, फिर माइनस का साइन है, माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस 5 2 जा 10 a, ये माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, और 5 3 जा 15, फिर उसके बाद ये माइनस आ रहा है, माइनस की वजह से अगेन इन दोनों के साइन भी चेंज हो जाएंगे, 4 3 जा 12 a, तो ये प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, और यहाँ भी फार्मूला क्लोज हो रहा है, दोनों सेम टर्म्स हैं 2a और 3 2a 3 दोनों के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट साइंस हैं, तो फार्मूला क्लोज हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। ठीक है, दोनों के हम स्क्वायर्स लेके दरम्यान में नेगेटिव साइन आ जाएगा। अच्छा,
अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम सेम वेरिएबल वाली टर्म्स कंबाइन कर देंगे। ए स्क्वायर की सिर्फ यही है तो ये ए की दफा आ जाएगा। ए में हमारे पास एक 18a है और नेक्स्ट 10a है और नेक्स्ट -12a है, ठीक है। और कांस्टेंट हमारे पास +15 और -8 है। और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा इसका फार्मूला, 4a² और -9, ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए स्क्वायर के साथ तो कोई भी ऐड होने के लिए नहीं है, ए की हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 और 10 को माइनस कर देंगे तो 18 - 10 क्या हमारे पास आ जाएगा 8, ठीक है, प्लस के साइन के साथ, क्योंकि बड़े नंबर का साइन प्लस है। फिर नेक्स्ट क्या हमारे पास -12 है, -12 है, बड़े नंबर का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस किया तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इन तीनों को सॉल्व करने से क्या आ जाएगा हमारे पास -4, वेरिएबल इन तीनों का है a, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 15 और 8 को माइनस करना है, तो इन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा 7, ठीक है, और साइन बड़े नंबर का प्लस आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर क्या है 3 4a² -9, तो ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई सिंप्लीफाई करके। क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले हम इन दोनों के डिनोमिनेटर की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, इसका डिनोमिनेटर है 5 + x - 18x²। तो सबसे पहले हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 × 18 हमारे पास आ जाता है 90 और साइन कौन सा आएगा माइनस का, लास्ट नंबर के साथ हमारे पास माइनस है, ठीक है। अब 90 किस किस टेबल में आएगा, हमारे पास 1 के टेबल में आएगा 90 पे, 2 के टेबल में आएगा 45, 3 के टेबल में आएगा 30, 4 के टेबल में हमारे पास नहीं आएगा और 5 के टेबल में हमारे पास किस पे आएगा 5 के टेबल में हमारे पास आएगा 18 पे, 6 के टेबल पे हमारे पास आएगा 15 पे, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा और 9 के टेबल में आएगा हमारे पास 10 पे। इसके अलावा 10 के टेबल में आएगा वो हम लिख चुके हैं, ठीक है। अब इन सबको क्या करना है माइनस करना है, क्योंकि लास्ट टर्म के साथ हमारे पास माइनस का साइन है। इन सबको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट में 89 आ जाएगा, सेकंड में 43 आ जाएगा, थर्ड में क्या आ जाएगा 27, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 13, फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 9, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1। तो हमें इनमें से कौन सा वाला पेयर सिलेक्ट करना होगा जिसमें मिड टर्म का कोफिशिएंट आ रहा हो। मिड टर्म का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है तो ये लास्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पेयर्स को माइनस करना था, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, जो मिड टर्म का साइन होगा वो बड़े नंबर के साथ आएगा और छोटे नंबर के साथ ऑपोजिट साइन आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे, प्लस एक्स की जगह लिखेंगे हम -9x + 10x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 10x - 9x - 18x²। अब फर्स्ट 2 में से 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेंगे, 5 1 = 5 + 5 2 = 10, x की जगह x, माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है, दोनों में x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन लेने की वजह से 9 2 = 8 और एक दफा x कॉमन लिया तो एक दफा रह जाएगा। 1 + 2x दोनों में आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ से फर्स्ट में से 5 बच रहा है और सेकंड में से -9x। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख देंगे 1 + 2x और 5 - 9x, ठीक है। अब सेकंड की बारी है, सेकंड की फैक्टराइजेशन करेंगे 2 + 5x + 2x²। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 हमारे पास
1 के टेबल में आता है और इसके अलावा 2 के टेबल में आता है। हमें पेयर्स को ऐड करना है क्योंकि लास्ट वाले के साथ प्लस का साइन है। ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और 4। कौन सा पेयर सिलेक्ट करना है? मिड टर्म का कोफिशिएंट 5 हमारे पास फर्स्ट पेयर में आ रहा है, प्लस करने से पेयर्स आ रहे हैं तो मिड टर्म का साइन दोनों के साथ आ जाएगा, +1 एंड +4। ठीक है, तो ये 2 प्लस एक्स प्लस 4x प्लस 2x²। फर्स्ट 2 में से 1 कॉमन आ जाएगा तो 2 प्लस x आ जाएगा, और सेकंड 2 में से 2x कॉमन आ रहा है, प्लस 2x कॉमन लिया, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 कॉमन चला गया तो x। तो ये क्या बन जाएगा? 2 प्लस x दोनों में आ रहा है, दोनों दफा। अच्छा, फर्स्ट वाले में से हमारे पास 1 बच रहा है और सेकंड में हमारे पास 2x बच रहा है, तो ये क्या बन गया है? 2 प्लस x और 1 प्लस 2x। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर्स की फैक्टराइजेशन हो गई है। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? ये जो रिपीट हो रहा है उसको एक ही दफा, 1 प्लस 2x दोनों में आ रहा है तो एक ही दफा लिख देंगे। 5 माइनस 9x है, एक ही दफा आ रहा है तो इसको लिख देंगे। फिर उसके बाद 2 प्लस x आ रहा है। अब न्यूमरेटर बनाने के लिए फर्स्ट फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 5, 1 प्लस 2x और 5 माइनस 9x। अब इसको हम एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम हमारे पास क्या है? 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x एंड 2 प्लस x। 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x के साथ कैंसिल, 5 माइनस 9x 5 माइनस 9x के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया है? 5 और 2 प्लस x। उसके बाद माइनस का साइन आ रहा है, फिर सेकंड फ्रैक्शन को एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो सेकंड फ्रैक्शन है 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस x और 1 प्लस 2x। ठीक है, एलसीएम क्या है? 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x एंड 1 प्लस 2x। 2 प्लस x, सॉरी ये था हमारे पास 2 प्लस x। ठीक है, ये 2 प्लस x है ना, तो 2 प्लस x 2 प्लस x के साथ कैंसिल और 1 प्लस 2x 1 प्लस 2x के साथ कैंसिल, तो क्या बच गया हमारे पास? 2 और 5 माइनस 9x। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 और 5x, फिर माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। 5 2 जा 10 माइनस माइनस प्लस और 9 2 जा 18 और x डिवाइडेड बाय, ये सारे ऐसे ही आ जाएंगे। 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x, 2 प्लस x। 10 जो है माइनस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास? 5x प्लस 18। 5x प्लस 18 क्या हो जाएगा? 23। तो ये हो जाएगा हमारे पास 23x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। 1 प्लस 2x, 5 माइनस 9x एंड 2 प्लस x। ठीक है, ये हमारे पास होगी इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 13 में अगेन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई है। ठीक है, फ्रैक्शंस की, और इसके अलावा ये दो फ्रैक्शन के दरमियान प्लस का साइन भी आ गया है। मींस कि यहाँ हम इस ब्रैकेट में एलसीएम करेंगे और इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं और साथ ही साथ इसकी फैक्टराइजेशन भी कर देते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस पी स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? ये दो स्क्वायर्स बन रहे हैं। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर सिंपल ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास ये आ रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहे हैं, ये 1 का स्क्वायर और ये q का स्क्वायर, और इन दोनों में से हमारे पास p कॉमन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है? ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है ये 1 बाय 1 कर देती हूँ इसको, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में मैं 1 लिख सकती हूँ। तो अब इसका एलसीएम लूंगी। ठीक है,
एक में 1 है और एक में 1 माइनस पी है, तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस पी ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, एलसीएम आ गया, अब बारी बारी दोनों फ्रैक्शंस को हम क्या करेंगे, एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस पी के साथ, तो हमारे पास यही आ जाएगा 1 माइनस पी। नेक्स्ट हमारे पास प्लस का साइन आ रहा है, फिर इसके बाद सेकंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ। सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, p डिवाइडेड बाय 1 माइनस पी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन एलसीएम के साथ, 1 माइनस पी से कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, p बच जाएगा, और ये p और माइनस p कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला ओपन हो जाएगा, दो स्क्वायर्स के दरमियान नेगेटिव साइन है, तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में, और डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा। यहां भी एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में आ जाएगा। सॉरी, यहां से जब p कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा, p कॉमन गया तो 1 और p स्क्वायर था तो ये p बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस p। नेक्स्ट यहाँ क्या बच गया है, 1 और डिनोमिनेटर में 1 माइनस p। अब ये तमाम फ्रैक्शन फैक्टर्स की फॉर्म में आ गई हैं। ठीक है, अब इनको कैंसिल करना है। ठीक है, जो टर्म्स इनमें फैक्टर्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करेंगे। 1 प्लस पी ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में ढूंढेंगे, ये 1 प्लस पी आ रहा है, ये आ रहा है 1 प्लस पी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट 1 माइनस पी, डिनोमिनेटर में 1 माइनस पी ये रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट है 1 प्लस क्यू, डिनोमिनेटर में भी आ रहा है, ये भी कैंसिल हो गया। 1 माइनस क्यू नहीं आ रहा, तो ये न्यूमरेटर में ही रहेगा। उसके अलावा 1 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर यही आ जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या बचा है हमारे पास, p बच गया। ठीक है, इसके अलावा सब कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 1 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय p। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दोनों तरह के क्वेश्चंस आ गए हैं, एलसीएम के भी आ गए और मल्टीप्लिकेशन के भी आ गए। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक्सरसाइज 4.5 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.7 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।